हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। बहुत दिन हो गए हार्वेस्टिंग नहीं की। आज आई हूं छत पे देखने क्या क्या मुझे मिल सकता है। तो अभी चूंकि मॉनसून का सीजन है और जो पहले की सब्जियां हैं, पहले जो कुछ भी लगाया था वही चल रहा है। कोई नया प्लांटेशन मैंने नहीं किया है इस वक्त सब्जियों वाली। फिर भी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज सुबह में जबरदस्त बारिश हुई है और बारिश में मेरा प्लांट इतना सुंदर दिख रहा है। अभी मॉर्निंग में आई हूँ हार्वेस्टिंग करने के लिए और उसमें भी क्या खूबसूरत दिख रहा है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों के साथ ही मैंने किसी वीडियो में ये लगाया था। देखें, ये खरबूज है, मस्क मेलन। और अभी इसकी चूंकि बैगिंग मैंने कर दिया था, इस वजह से ये बचा हुआ है। नहीं तो मेरे यहाँ इतनी चिड़ियाँ और गिलहरी हैं कि ये बचता नहीं। एक इतना ही बड़ा मैंने हार्वेस्ट पहले कर लिया था, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अब ये दूसरा फ्रूट है और देखें, ये खोलते हुए भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, गमले में इस तरह की चीज करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। और देखें, इसका कलर देखें, इसकी खुशबू बहुत शानदार है। देखें, साइज भी अच्छा खासा हुआ है, जबकि गमला बहुत बड़ा नहीं है। पहले मैं आप लोगों को गमला दिखाती हूँ कि आप कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। देखें, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत मेरी ये जो बेल है, ये थोड़ी बहुत पत्तियां इसकी खराब हुई हैं, लेकिन दोनों चीजें बारिश में होती हैं। ग्रोथ भी होती है, कीड़ों का अटैक भी होता है, और बहुत ज्यादा बारिश से हमारे प्लांट भी अफेक्ट होते हैं। तो देखें, इसमें नई नई कलियां निकल रही हैं। मेल और फीमेल फ्लावर दोनों साथ साथ निकलते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ तकरीबन मैंने घर के सीड से इसे लगाया था और मैंने 50 सीड बोए थे, जिसमें से तकरीबन 40 प्लांट निकल आए थे। सबकी थिनिंग करके ये 2 प्लांट मैंने रखा है। ये देखें, ये 2 प्लांट, बाकी सब मैंने निकाल दिया था। और इतना सुंदर मेरा प्लांट ये अपने आप मेरे ये चेरी का प्लांट है, इस पे चढ़ गया और अपने आप देखें, लगता है जैसे कि ये चेरी के प्लांट से ही लटक रहा है। देखें कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। अपने आप ही अपना मैनेजमेंट प्रकृति कर लेती है। आप किसी भी प्लांट के साइड में अगर कोई बेल वाले प्लांट लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ होती है और कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तो आज सबसे पहले मैं ये हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ताकि जो फ्लावर आए हुए हैं, दूसरे जो फ्रूट हैं, वो डेवलप हो सकें। ये देखिए, पक जाने के बाद बड़े आराम से ये टूट भी जाते हैं। कितना सुंदर ये। इस बार मैंने मिर्च के बहुत सारे प्लांट लगाए। उसमें मुझे शुरू से ही इच्छा थी कि मैं अचारी मिर्च लगाऊं, और इसमें मुझे दिक्कत भी बहुत हुई और पिछले दिनों कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मिर्च में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली इस तरह के मिर्च में। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर मेरे इस मिर्च के प्लांट के ग्रोथ को देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें कितना सुंदर, जब मेहनत इस तरह इस कदर रंग लाती है। देखें कितनी मिर्ची है, वो देखें, ये देखें अंदर अंदर। लेकिन इसमें यही है कि अंदर अंदर मिर्ची लगती है। इतना खूबसूरत इसका कलर है, वो देखें, बहुत सुंदर। और इसमें ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी ये मिर्ची लगी हुई है, वो देखें। तो ये बड़ा ही शानदार मेरा ये प्लांट बन पड़ा है। और आप यकीन माने, ये सीड से बना हुआ प्लांट है। सीड से इतना बड़ा प्लांट, और ये मेरे किसी पुराने ग्रो बैग में है। ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। मिट्टी भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस प्लांट की ग्रोथ, इसमें जो इस समय छोटी छोटी कलियां बन रही हैं, फूल बन रहे हैं भर भर के, ये फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग पे है और इतना अच्छा लग रहा है इसको देखने से। लंबा चौड़ा प्लांट है, तो क्यों ना हम घर में इस तरह की चीज़ें लगाएं। और देखें, मैंने इसमें कोई खाद वाद अभी नहीं दिया है, इसकी वजह से मेरी मिर्ची थोड़ी छोटी है। लेकिन अभी हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसमें एक बैलेंस्ड खाद डाल दूंगी या फिर कंपोस्ट डाल दूंगी, जिससे कि ये मिर्ची और बड़ी बड़ी और बढ़िया हो, और जितने भी फ्लावर इसमें आ रहे हैं वो सब फ्रूट में कन्वर्ट हों।
तो मेरा यही अगला पर्पस यही है, और आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे आप बालकनी और छत पे इस तरह से मोटी बड़ी वाली मिर्ची, अचारी मिर्ची उगा सकते हैं। तो अभी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ पहले। ये देखें कितने सारे लगे हुए हैं। अब देखें मैं अपने गार्डन के उस पोर्शन में खड़ी हूँ जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, और मेरा जो लेमन का प्लांट है इस बार इतना बढ़िया उसमें लेमन हुआ, और मैंने खूब सारे हार्वेस्ट भी किए। और बारिश में हर दिन जब मैं छत पे आती थी तो मुझे 2-4 गिरे मिलते थे, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मेरी पूरी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2-3 प्लांट लगा देते हैं तो उससे आपको पूरा हो जाएगा, और एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। और देखें अभी ये जो मेरा लेमन है ये 12 लेमन है, और ये कहाँ कहाँ फला हुआ है वो देखें। और ये देखें कलर देखें कितना सुंदर है, और जूस से भरा हुआ बहुत बढ़िया वैरायटी। और भी हैं, और दिखाती हूँ। इस जगह तक कैमरा लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। ये देखें दूसरा, और इसमें कुछ अभी ग्रीन है, कुछ मैंने अभी तोड़ लिए हैं, क्योंकि इधर कांटे भी बहुत हैं, बहुत परेशानी होती है। देखें यहाँ पे किस तरह से नींबू, ये देखें किस तरह से नींबू लटके हुए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं लूँगी क्योंकि पहले से ही काफ़ी हो गया है, तो ये सफिशिएंट है। नींबू की केयर कैसे करती हूँ वो भी किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी पिछले 3-4 दिन से बारिश हो गई, और बारिश में ये बेल फिर से हरी भरी और सुंदर हो गई है, और फ्रूटिंग भी शुरू कर दिया है। अब मुझे इतना अफसोस होता है जब भी मैं हटाने जाती हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो, लेकिन देखें कैसे रिवार्ड मिलता है उसका, वो देखें। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो देखें एक फल यहाँ है, ये बना हुआ है, और देखें यहाँ पे ये आगे का पोर्शन देख रहे होंगे ऐसा क्यों हो गया और ये क्यों टेढ़ा हो गया। तो इसमें जो इसको पकड़ने के लिए जो ये स्प्रिंग जैसा बना होता है वो इस फ्रूट में लिपट गया था। जैसे ये देखें, ये जो आगे का पोर्शन होता है ये इसमें लिपट गया था, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक गई थी। देखिए कितने मजबूती से वो पकड़ लेते हैं चीजों को। मैंने एक दिन उसे हटा दिया तो फिर ये मेरा प्लांट डेवलप होने लगा। अब देखें यहाँ पे इस कॉर्नर में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे देखें ऊपर आपको एक फ्रूट लगा हुआ दिख रहा होगा, और इसमें इतने सारे ये फ्लावर आए हुए हैं। मैं अभी अपने छत पे लटकी हुई हूँ, और ये देखें ये उस तरफ था, ये मेरे इस बाड़े के उस तरफ था, और अभी मैं किसी चीज पे स्टैंड पे खड़ी हूँ, और बड़ी मशक्कत लगी है मुझे, करीब 5 मिनट लगा है इसको वापस उधर से इधर लाने में। और ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है, अभी इसे काट के देखूंगी कि इसमें कितना, हालांकि मैंने देखा है इस प्लांट में जो बड़े फ्रूट भी होते हैं, बड़े वेजिटेबल भी होते हैं, वो भी अच्छा मतलब सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखें ये कभी कभी दिखते नहीं हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है जब इस तरह से कोई चीज मुझे मिलता है जिसका मुझे पता ना हो, बहुत मजा आता है। और सही मायने में पूछे तो ये सॉफ्ट है। अब इसको काट के देखूंगी कि कैसा ये है, सब्जी बनाने लायक है या नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ऐसे ही मोटे मोटे 2-4 की सब्जियां बनाई थी, और यकीन माने ये मार्केट जैसी नहीं होती हैं। ये बहुत सॉफ्ट, 2 मिनट में ही गल जाने वाली, और बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। अगर इसमें बीज नहीं बना होगा तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को क्या सीन है अंदर। ये देखें, मैंने बोला था आप लोग को कि ये सॉफ्ट होते हैं, अभी बीज इसमें डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसकी सब्जी बन सकती है, इसकी भी सब्जी बन सकती है। देखें, और ये तो तोड़ना चाहिए था मुझे इस कंडीशन में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपने घर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको तोड़ने जा रही हूँ। ये देखें सॉरी, आज बारिश हुई है, मैं पूरी तरह गीली हो गई हूँ छत पे, क्योंकि पेड़ पौधे पे इतना ज्यादा पानी जमा है कि मैं पूरी तरह भीग गई हूँ। तो ये देखें, ये भी बढ़िया है। आज की तो सब्जी हमारी बन गई, देखें। और देखें प्लांट भी हरा भरा और खूबसूरत है। तो अब मेरा इरादा बदल गया है, मैं चूंकि इसमें बहुत सारी कलियां आ रही हैं, फ्लावर आ रहे हैं, तो अब मैं इसे नहीं हटाऊंगी। हाँ, इसकी जितनी सूखी पत्तियां हैं उसे जरूर मैं कट करूंगी, क्योंकि देखिए बारिश के दिन में चूंकि ये गमले में लगा हुआ है तो इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलते हैं, और पत्तों से जब पत्ते ये सड़ जाते हैं तो एक दूसरे जितने भी पत्ते हैं सब में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो कोशिश करें,
और बार आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि खेतों में भी तो ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो देखें, खेत और गमला बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तो इसका ध्यान रखें। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है या देखा है? ये देखें, ये हमारे यहाँ इसे नोनी बोला जाता है लोकल भाषा में। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। और देखें, मेरे बहुत सारे इस बार बारिश में बहुत सारे उगाए हैं। पिछले 2-3 साल से ये गायब था मेरे गार्डन से, लेकिन इसका अभी आगे तीज त्यौहार सब में इसका काम भी पड़ता है। और आपके गार्डन में अगर ये कहीं लगे हुए दिखें, इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है और इसके पकौड़े बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी ना छेड़ें ना उखाड़ें। मैं सोच रही थी मैं हार्वेस्टिंग कर लूं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मुझे इसका कुछ काम भी है, इसलिए मैं इसे हार्वेस्ट नहीं कर रही हूं। हालांकि ये मेरे बहुत सारे गमले में फैला हुआ है। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ना हटाएं और उसका पूरा लुत्फ़ उठाएं, मज़े लें उसके। और देखें, आज की मेरी हार्वेस्टिंग थोड़ी कम ही मिली है, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी चीज़ें अभी मिलेंगी। मैंने इस पे उतना काम भी नहीं किया है। ये देखें, जिस प्लांट को मैं हटा रही थी उससे ये सब्जियां मुझे मिली हैं। बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। और ये मिर्ची देख के तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। कलर देखें कितना सुंदर है। लेमन मैं ग्रीन जब रहता है तो नहीं तोड़ती हूँ, इसे इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि इसमें रस ज़्यादा भरे होते हैं और ये फुल्ली मैच्योर है। और देखें, मुझे एक ऑलरेडी मैं तोड़ चुकी थी और एक ये कितना सुंदर। और ये जो खरबूज है, ये मैंने घर में ही सीड से उगाया है, तो इसके लिए आपको कोई मशक्क़त भी नहीं करना पड़ा। और कितना बढ़िया मेरा ये प्लांट बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से थोड़ी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।